Hello everyone, welcome to this channel Learn Together. Today we will discuss about the important fact about the hydrogen. When we learn about the periodic table, then learn the first element in the periodic table is the hydrogen. Hydrogen is the most important element having a atomic number equal to 1. इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है. तो चलिए देखते हैं हाइड्रोजन के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट. इसके आइसोटॉप्स कौन कौन से होते हैं, उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती हैं. दैट इज हाइड्रोजन हैविंग अ एटॉमिक नंबर 1. हाइड्रोजन द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल एंड इज ऑफन कॉल्ड प्रोटियम. प्रोटियम मीन्स कि ये फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का. इट इज़ अ नॉन मेटल एंड हाइड्रोजन इज अ डाई एटोमिक मॉलिक्यूल. मीन्स it have a tendency to share the electron with other hydrogen atom with the help of covalent bond. It form the covalent bond between hydrogen and hydrogen. There is a covalent bond and it form the H2, which is diatomic molecule. It shows resemblance with both alkali metals and halogen. Alkali metal are in the group 1 and whereas halogen in the 17th group element is also known as the halogen. तो ये दोनों ग्रुप्स के साथ रिजेम्बलेंस शो करता है, सिमिलैरिटी शो करता है, बट अलॉन्ग विद द सिमिलैरिटीज़ इट आल्सो शोज द सम डिससिमिलैरिटीज़. तो हम आगे बात करेंगे कि कौन सी सिमिलैरिटीज़ और कौन सी डिससिमिलैरिटीज़ ये शो करता है. सो द पोजिशन ऑफ द हाइड्रोजन इज़ नॉट फिक्स्ड बिकॉज हम हाइड्रोजन को एल्कली मेटल्स में इंक्लूड नहीं करते हैं. हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन 3 आइसोटॉपिक फॉर्म. ये हमने पहले बहुत बार पढ़ा है कि हाइड्रोजन की 3 आइसोटॉप्स होते हैं, दैट इज़ प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आइसोटॉप एक्चुअली होते क्या हैं. आइसोटॉप्स आर दोज which have the same atomic number but different atomic mass. यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं. तो आपके पास ये डेफिनेशंस दी होंगी तो आपको उसमें करेक्ट टिक करना होगा कि हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास. दिस इज द प्रोटियम, दिस इज द ड्यूटेरियम एंड इट इज़ द ट्रिटियम. तो इसमें जो ये नंबर है दैट इज़ एटॉमिक नंबर शो करता है. इन तीनों में जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, दैट इज़ 1. अगर हम बात करें एटॉमिक मासेस की, दैट इज़ डिफरेंट 1, 2 एंड 3. फर्स्ट वन इज प्रोटियम हैविंग अ सिंबल 1H1. इट इज़ आल्सो नोन एज ऑर्डिनरी हाइड्रोजन. ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि ऑर्डिनरी हाइड्रोजन क्या है, दैट इज़ प्रोटियम. इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड अबंडेंट बिकॉज इसका जो कॉन्स्टिट्यूट है, इसका जो अमाउंट है दैट इज़ 99.9%. सॉरी 99.9%. और टोटल हाइड्रोजन का जो प्रोटियम का जो अमाउंट है ये वो है 99.9%. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 0 बिकॉज एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर इक्वल टू 0. इट इज़ न्यूट्रॉन. सेकेंड है ड्यूटेरियम हैविंग अ सिंबल 1H2 एंड 1D2. इट इज़ आल्सो नोन एज हैवी हाइड्रोजन. समटाइम हमसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर. देन दिस इज़ द हैवी वाटर फॉर्मूला D2O. It is also known as the heavy hydrogen and it constitutes 0.156% of the total hydrogen. It is present in the heavy water. This is heavy water formula. Number of proton, number of neutron कितने होते हैं इसमें 1, that is 2 minus 1 equal to 1. नेक्स्ट है थर्ड हमारे पास ट्रिटियम हैविंग अ फॉर्मूला 3H1 एंड 3T1. इस तरह से हम इसको शो करते हैं. इट इज़ रेयरेस्ट आइसोटॉप. तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है कि रेयरेस्ट आइसोटॉप कौन सा है, दैट इज़ ट्रिटियम. इट इज़ द रेडियो एक्टिव इन नेचर एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली. हम इसको प्रिपेयर्ड कर सकते हैं, ट्रिटियम को हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर सकते हैं. पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल. इट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट in the periodic table which is in group 1. Group 1 is also known as the alkali metal group and group 2 is also known as the alkaline earth metal. तो ये फर्स्ट ग्रुप में इंक्लूड होता है ड्यू टू सम सिमिलैरिटी शो करता है. ये रिमेनिंग जो alkali metals आते हैं इसमें फर्स्ट इज हाइड्रोजन. तो हम इस तरह से याद कर सकते हैं हेलिना ने की रब से फरियाद. हेलिना
H हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर है 1 हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1H1 जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करता है ये NS1. इफ आई टॉक अबाउट द ग्रुप 2 विच इज एल्कलाइन अर्थ मेटल विच शोज द कॉन्फिग्रेशन NS2 हैविंग अ फुली filled S orbital and in which there is no fully filled because S शब्द सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड 1 ऑर्बिटल होता है. तो हाइड्रोजन 1s1 लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 3. हम इसको इस तरह से याद करें 1 सेकेंड हम 2 ऐड करेंगे देन 3 क्योंकि अकॉर्डिंग टू मैजिक नंबर 2 8 8 18 18 32. ओके तो 2 ऐड कर लिया आगे हमने 8 ऐड कर लिया देन इट गिव एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम दैट इज़ 11. ये ट्रिक है एक याद करने का. देन पोटेशियम का 19 है. जब हमने आर इसमें 11 में 8 ऐड किए देन इट विल 19 एंड रुबीडियम आ गया जिसमें आ गया 37 जब हमने 18 ऐड किए एंड सीजियम जेड इज इक्वल टू 55 जब हमने 37 में 18 ऐड किए देन एटॉमिक नंबर सीजियम का क्या आया हमारे पास 55. लास्ट है फ्रेंशियम जिसका है जेड इज इक्वल टू 87 जब हमने 32 ऐड किया. तो ये जो हमारे पास देता है 1s1 1s2 2s1. आगे हमने नियोन लिया. नियोन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 10 3s1 जेड. पोटेशियम का आ गया जिसमें ऑर्गन लिया 4s1. आगे हो गया क्रिप्टॉन 5s1 जीनॉन 6s1 एंड नेक्स्ट इज रेडॉन 7s1. तो हम बात करते हैं नेक्स्ट रिजेम्बलेंस विद अल्कली मेटल के साथ हाइड्रोजन. कौन सी ऐसी रिजेम्बलेंस शो करता है कि इसे इस ग्रुप में ऐड किया गया है बट ये इस ग्रुप का मेंबर नहीं है बट इस ग्रुप में इसको ऐड किया गया है. तो क्यों इसको ऐड किया गया है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिकॉज दोनों की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो सेम है बिकॉज एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आता है बोथ हाइड्रोजन एल्कली मेटल 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल. नेक्स्ट है सेकेंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर. बोथ फॉर्म मोनोवैलेंट कैटायन बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल. क्योंकि इनके जो आउटरमोस्ट वैलेंस शेल होता है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है सो दे हैव द कैपेबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन. सो हाइड्रोजन हो गया इसके पास एक्स्ट्रा है तो इट विल गिव द हाइड्रोजन. जब ये इलेक्ट्रॉन देता है तो इसके पास आता है पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन एंड सोडियम दे दी क्योंकि इसके पास जो लास्ट वैलेंस शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन. दिस इज द सोडियम Na प्लस इलेक्ट्रॉन इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया. तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट द कैथोड. के पास जब एसिडिफाइड वाटर में इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है तो ये लिबरेट हो जाता है एट द कैथोड पे के ऊपर हाइड्रोजन. सिमिलरली वैसे ही एल्कली मेटल भी जब इसको लिबरेट किया जाता है इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है तो ये लिबरेट हो जाता है एट द कैथोड के ऊपर व्हेन मोल्टन NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज्ड. Next oxidation state. Both shows the same electron oxidation state that is +1. For example HCl and NaCl. H के ऊपर होता है प्लस Cl क्लोरीन के पास होता है नेगेटिव सेम एज NaCl. नेक्स्ट है एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. It shows the affinity for the electronegative element both hydrogen and alkali metals and it form the halide with halogen. ये जो होते हैं हैलाइड बनाते हैं हेलोजन के साथ दैट इज HCl एंड जब हाइड्रोजन फॉर्म द सल्फाइड विद हेलोजन दैट इज H2S जब सल्फर के साथ रिएक्ट करता है ये हाइड्रोजन. और ऑक्साइड में आता है जब ये रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन. यहाँ पे होगा ऑक्सीजन हेलोजन ऑक्सीजन के साथ यहाँ सल्फर एंड देन क्लोरीन देन इट फॉर्म हैलाइड सल्फाइड एंड ऑक्साइड. फॉर एग्जाम्पल NaCl KCl Na2S K2S Na2O K2O these are. Next is reducing in nature. These show the reducing nature. हाइड्रोजन एज वेल एज जो मेंबर्स होते हैं एल्कली मेटल्स के दैट इज लिथियम सोडियम मेटल्स एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं एज दे रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम देयर कंपाउंड. दे हैव द कैपेबिलिटी दैट दे
रिमूव करते हैं ऑक्सीजन को, जिनका कंपाउंड होता है वहाँ से ऑक्सीजन रिमूव कर लेते हैं, और उसकी दैट इज दिस इज द Fe3O4+4H. So it is the hydrogen is the strong reducing agent. Then it combined with this oxygen, when we heat it, then it will give 3 atoms of iron plus 4 molecules of water. नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंसेस फ्रॉम एल्कली मेटल। ये तो इन्होंने सिमिलैरिटी शो कर दी हाइड्रोजन ने विद द alkali metals, but there are also some differences. This is alkali metals are typically metals while hydrogen is non metal. ये हमने पहले बात की कि हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल है, वेयर जो रिमेनिंग एल्कली मेटल्स है दैट लिथियम नाइट सोडियम दैट इज द मेटल्स, एंड हाइड्रोजन इज डायटोमिक विच इज शेयर देयर विद द अदर हाइड्रोजन विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ये, एंड इट इज़ अ डायटोमिक, इट इज़ इन द फॉर्म H2. While for example सोडियम लिथियम इट इज़ मोनो एटोमिक इन नेचर, इनमें सिर्फ एक ही एटम होता है। आगे है आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल, बिकॉज वी नो दैट व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप दैट इज फर्स्ट हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटाशियम, तो जो साइज होता है वो इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज हो गया तो नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो होती है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल, उसको निकालने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है, बिकॉज वी नो दैट इन हाइड्रोजन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एंड 1 प्रोटॉन इज प्रेजेंट, इट इज स्ट्रांगली बाउंडेड विद दिस इलेक्ट्रॉन। सो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए स्ट्रॉन्ग एनर्जी चाहिए, एंड क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस है इस इलेक्ट्रॉन का वो बहुत ही स्मॉल है, क्योंकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। वैसे ही सेकंड है लिथियम हैविंग अ 3 एटॉमिक नंबर, तो इसका जो नंबर ऑफ शेल है वो भी इंक्रीज हो रहा है, और इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूक्लियस वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ही कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी इसको रिमूव करने के लिए, क्योंकि जो इसका जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम द न्यूक्लियस से, और इसकी जो स्ट्रॉन्ग जो इसको खींचने की इसकी क्षमता है इलेक्ट्रॉन्स को वो कम हो रही है, क्योंकि जैसे हो गया पोटाशियम, इसका साइज़ इंक्रीज हो गया, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, साइज़ इंक्रीज हो रहा है, तो इसका ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है जो न्यूक्लियस से ये इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इतना स्ट्रांगली ये बाउंड नहीं होगा, तो इसको रिमूव करने के लिए उतनी एनर्जी नहीं चाहिए जितनी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए, क्योंकि वो न्यूक्लियस के नज़दीक है। तो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो हाइड्रोजन की ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन मेनली कोवेलेंट इन नेचर, जो हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं वो कोवेलेंटली बाउंड होते हैं, वह एल्कली मेटल आयोनिक इन नेचर दैट इज Na+Cl नेगेटिव Kf पॉजिटिव नेगेटिव। नेक्स्ट है रिजेम्बलेंस विद हैलोजन, सिमिलैरिटीज कौन सी रिजेम्बलेंस है जो शो करता है हाइड्रोजन विद हैलोजन के साथ। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट शोज द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद द हैलोजन। सेकंड इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बिकॉज आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन एंड हाइड्रोजन क्वाइट क्लोज होती है, क्योंकि इसका जो दैट इज़ हाइड्रोजन की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है रिमूव करने के लिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को जो रिमूव करने के लिए एनर्जी चाहिए दैट इज़ 1312 किलोजूल मोल -1, एंड फ्लोरीन के लिए चाहिए 80 किलोजूल मोल -1 पर मोल, एंड क्लोरीन के लिए 1255 किलोजूल पर मोल, एंड ब्रोमीन के लिए 1143 किलोजूल पर मोल, एंड आयोडीन दैट इज 1009 किलोजूल मोल इनवर्स। बिकॉज when we go left to right atomic size decreases, and when we go down the group atomic size increases। तो जो यहाँ को साइज डिक्रीज होगा
व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट, तब जो फ्लोरीन होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो स्ट्रांगली बाउंड होंगे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं ज़्यादा है एंड जो प्रोटोन चार्ज है न्यूक्लियस में, जो प्रोटॉन्स हैं वो भी ज़्यादा है, तो ये स्ट्रांगली बाउंड होगा। इसका साइज़ भी स्मॉल है लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कम है, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी जो फर्स्ट एलिमेंट है फ्लोरीन उसकी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर भी इनका सेम ही होगा। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट, लाइक हैलोजन हाइड्रोजन शोज द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड, जब ये कंपाउंड के साथ बाउंड होता है तब ये नेगेटिव में अपना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दैट इज -1। दिस इज़ ऑल अबाउट द हाइड्रोजन। एंड इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस तरह से, जैसे आइसोटॉप्स में हो गया, क्या क्या उसके क्या क्या उनके अनदर नेम है, कौन सा आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया जाता है, एंड इट इज़ विच इज़ इन रेडियो एक्टिव इन नेचर, दैट इज ट्रिटियम। What is the formula of heavy water? What is the heavy hydrogen? Then this is all about today's topic. Thank you guys and do subscribe this channel.